ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्धो पुराणस्य मुखादग्निरजायत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मान के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल संत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टिदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनोतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावत्
पीताम्बर दरुडविं वफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्रीरामः शरणं समस्तु जगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्यामाङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमद्श्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कथा शुरू अब होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी करहूँ सदा प्रणाम। आइए कथा से पूर्व कुछ क्षण अपनी वाणी अपने मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम।
राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम ओ राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन और दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा ओ धन और दौलत मालिक जाना यहीं पड़ा रह जाएगा सुंदर काया हरी बोल ताली की सेवा करते सभी लोग होगी हर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली ओ राम नाम के हीरे मोती राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया 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 राम बोलो राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम ओ राम राम सिया 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 राम जो करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं जो करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं ओ झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं जग का मेला 2 दिन का
करते हुए राम नाम के हीरे मोती राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम बोलो राम राम सिया 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 राम जय राम राम सिया 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 राम जिन जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुआ जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए सोने चांदी वालों सुन लो सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाओ खरी हरि खरी बोल। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला ले लो रे कोई राम का प्याला बात सुनाओ खरी खरी राम नाम नाम के हीरे मोती राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम ओ राम राम सिया 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 राम जय जय राम राम हरि सिया बोल। राम ताली से सिया बजाते हुए। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम राम सिया 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 राम 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 सिया 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 ओ राम राम सिया 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 राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय बेहर वाले बप्पा की जय। जय राधो माधव सरकार की जय। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुलालय भक्त वंशा काल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण इस
प्रांगण में और जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी को हमारा प्यार भरा जय सिया राम, राम राम, जय श्री राधे। परम आराध्या वृषभानुनंदिनी किशोरी श्रो राधा जी के चरण कमलों में दास का साष्टांग प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत श्री राघवेंद्र सरकार जी के दास के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आज बड़ा ही सुंदर अवसर हमारे इस लघु ग्राम में श्री हनुमान जी सरकार की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य जाने हमारे कितने जन्मों का पुण्य फल है, तभी जाकर के यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। अन्यथा किसी की इतनी औकात नहीं है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण करवा ले। जब ठाकुर जी का आदेश होता है, जब ठाकुर जी की ही आज्ञा होती है, तभी जाकर के हमको इतने बड़े कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी भी इस भूमि को जानते हैं। यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह भूमि, यह पूरी भारत भूमि ही अनेकानेक ऋषियों की तपस्थली है। आप जिस स्थान पर भी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर आप हनुमान जी सरकार को भी यहाँ पर देख रहे हैं। यह भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है और ना ही किसी ने यहाँ पर इनको आकर के विराजमान किया है। हम आपको अपनी एक सच्ची घटना बताएं। जब हम यहीं पर अपना अध्ययन किया करते थे, हमारे जो परीक्षित जी हैं, धर्मेंद्र जी, ये तो बहुत अच्छे से हमसे परिचित हैं और काफ़ी लोग भी विराजमान हैं। उनके भैया भी हमारे साथ में पढ़ा करते थे। लेकिन एक बार हमें नहीं पता क्या हुआ, ठाकुर जी का आदेश हुआ। हम आपके पास के ही शहर में यहाँ पर नगर में रहा करते थे, जो बीच की मस्जिद होती है वहाँ पर। बात है 2016 की, सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है यहाँ पर जो हम आपको सुना रहे हैं। एक दिन प्रातःकाल हम सभी मित्रों के साथ सुबह घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन एक दिन प्रातःकाल हमारी निद्रा नहीं खुली, हमारी आंख नहीं खुली। हम यहाँ तक आया करते थे, बेहर तक आया करते थे, हनुमान और राधा माधव सरकार तक आया करते थे। लेकिन हमको आज तक जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई विराजमान है। एक दिन जब हम प्रातःकालीन विश्राम कर रहे थे, उस समय हमें आदेश हुआ। नहीं पता क्या आदेश हुआ, लेकिन मेरे स्वप्न में यहाँ पर एक ही ज्योति के रूप में यहाँ पर एक ज्वाला जलती हुई दिखाई दी। जब तुरंत हमारी आंख खुलती है, जब हम वहाँ पर देखते हैं तो अपने बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। उठ करके देखा कि यहाँ तो कोई ज्योति नहीं है। तुरंत हम प्रातःकाल स्नान वंदन करके यहाँ पर आए। प्रतिदिन की भांति ही आया करते थे, बेहर तक भी आया करते थे, लेकिन आज तक हमने हनुमान जी महाराज को नहीं देखा था। यहाँ पर कुटी थी, सब कोई जानता था कुटी थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कोई विराजमान है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी बहुत जंगल रहा करता था। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ से भी बहुत कचरा रहा करता था और यहाँ से नालियाँ निकली रहती थी। हनुमान जी महाराज जो इतने दिव्य स्वरूप में आपके सामने विराजमान हैं, वहाँ पर भी देखा है कि आधे पैर ही गप जाते थे मिट्टी में, जब वहाँ पर आकर के देखा। उस दिन जब हमने आकर के देखा यहाँ पर, और जब देखा कि साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, जो आज आपको दिव्य मूर्ति यहाँ पर दिख रही है, उस समय यदि आप देखते, आप लोगों ने तो दर्शन भी किए होते हैं, मूर्ति एकदम काली थी उस समय।
कोई भी सेवा करने वाला वहां पर नहीं था। उसी समय दास ने यह प्रण बना लिया कि इन सरकार की सेवा तो हम ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी संकट आ जाए, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, लेकिन दास यह सेवा कभी नहीं भूलेगा। हमेशा यह दास आपकी सेवा ही करता रहेगा। इस दास ने 6 महीने सेवा की है ठाकुर जी की, और 6 महीने का परिणाम आप सभी के सामने ही है। उनकी ही प्रेरणा हुई जब 2018 आया, हमने लगातार यहाँ पर 2 साल सेवा की। फिर यहाँ के लोगों ने भी बोला कि ऐसा है भैया जी, आप ही यहाँ की सेवा करते रहो, कम से कम हनुमान जी महाराज की देख रेख तो होती रहेगी। कुछ लोगों ने साथ दिया उस समय हमारा। वहाँ पर आते थे लोग बाग, सिंदूर लेकर के आते थे। हमने भी ठाकुर जी की आज्ञा मान करके, जानते तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसी आज्ञा हुई उसी आज्ञा के अनुसार हनुमान जी महाराज की यहाँ पर सेवा की। एक दिन हनुमान जी महाराज का ही आदेश था, भक्ति से प्रसन्न भी हुए दास पर। कक्षा 12वीं में जब हमारा रिजल्ट आया, हमने मैथ लिया हुआ था और भैया जी के तो साथ में ही पढ़ते थे उस समय हम। जब मैथ लिया हमने तो हमारी जो परसेंटेज थी वह थी 62%, जिससे हमारा मन बहुत निराश था, क्योंकि हमने मेहनत बहुत की थी उस समय, लेकिन हमें उस तरीके का परिणाम नहीं मिला। ठाकुर जी की आज्ञा से, हमारे पूज्य श्री नाना जी के आदेश से, सभी जानते हैं हमारे नाना जी को, यहाँ पर पूरा राजनगर ही क्षेत्र जानता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनसंख्या तो उनका शिष्य परिकर ही है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा जनसंख्या उनका शिष्य परिकर है, उनसे दीक्षा लिए हुए है। उनकी ही आज्ञा से, उनके ही आदेश से यह दास वृंदावन धाम तक पहुँचा। उन्होंने ही कहा कि आप जाकर के श्री धाम वृंदावन में जाकर के अध्ययन कीजिए। तो हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है, और हनुमान जी की कृपा से दास 2018 में यहाँ से अध्ययन के लिए गया। और आप मानेंगे नहीं, हम, हमारे पिताजी और एक हमारे मामा जी साथ में गए हुए थे हमको छोड़ने के लिए। तो जिस क्षेत्र को, जिस जगह को हमने आज तक देखा भी नहीं था, लेकिन स्वप्न में हमने उनके दर्शन कर लिए थे। हमारे पिताजी हमको जब साथ में लेकर के गए, तब हमने तुरंत बता दिया अपने मामा जी को कि हो ना हो आपको आगे से दाहिना मुड़ना है। वो कहते हैं कि भैया तुम तो आज तक आए नहीं, फिर कैसे बता दिया? हम कहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि आप आगे दाहिने मुड़ेंगे और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ पर कोई दिव्य आत्मा है, दिव्य स्वरूप है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर ही है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ठाकुर जी का मंदिर है। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं आपको कि आज वह पीले वस्त्रों में विराजमान है। और जा कर के जब देखते हैं तो ठाकुर जी पीले वस्त्रों में ही वहाँ पर विराजमान होते हैं। यह ठाकुर जी की कृपा है। और ठाकुर जी ने बहुत सी परीक्षाएं भी ली। कम से कम 2 साल तक तो हमें अपने अध्ययन का ही पता नहीं था वहाँ पर जाकर के कि हमको करना क्या है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य किया दास ने, ठाकुर जी की सेवा की और संतों की चरण धूल को भी अपने सिर पर रखा। और संत की ही कृपा से आज हमें श्री धाम वृंदावन भी प्राप्त हुआ। और इस नगर के जो ये बेहर वाले बाबा जी हैं, ये तो हमें पहले ही प्राप्त हो चुके थे। उनकी ही कृपा से हम आज यहाँ पर विराजमान हैं। वहाँ पर अध्ययन करने के पश्चात ही तब जाकर के ठाकुर जी की कृपा से यह व्यासपीठ हमको प्राप्त हुई। यह व्यासपीठ कोई सामान्य पीठ नहीं है। इस भारत देश में 2 ही पीठ चलती हैं,
एक राजपीठ चलती है और एक व्यासपीठ चलती है। जब राजपीठ खतरे में पड़ जाती है तो व्यासपीठ के माध्यम से ही उसको आदेश किया जाता है कि आप यह कार्य कीजिए। और आज तो महाराज ये देख रहे हैं कि आजकल तो व्यासपीठ भी खतरे में पड़ी हुई है। न जाने कितने लोग क्या क्या टिप्पणियां कर देते हैं इस विषय पर। आजकल किसी को भागवत जी से मतलब नहीं है। लोगों ने देखा है भागवत जी को कि भागवत भाई ये ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा भागवत करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा धन का अर्जन होता है। लोगों ने भी करना प्रारंभ कर दिया। भाई करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले उसका अध्ययन तो कर लो। भागवत यह नहीं होती है कि कुछ समय के पश्चात यहाँ पर बैठे थोड़ा सा हंसी मजाक किया, थोड़े से चुटकुले कर दिए, ये भागवत नहीं होती है। भागवत का स्वरूप ही नहीं आप लोगों ने समझा है। भागवता प्रोक्तम इति भागवता, जो भगवान के श्री मुख से निकली गई है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आजकल के टुच्चे पुच्चे लोगों ने तो जाने भागवत जी का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया है इस भागवत पीठ का। जब सृष्टि के आदि में भगवत इच्छा से नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, और जब ब्रह्मा जी को भी अपने प्रादुर्भाव का कुछ पता नहीं था, उनको भी जब कुछ पता नहीं था कि हमारा जन्म हुआ तो हुआ किस लिए है, तब जाकर के जिस कमलनाल के ऊपर वह आए थे तुरंत ही उसी कमलनाल के अंदर तुरंत प्रवेश कर जाते हैं। यह विडंबना हमारी नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा जी को भी भटकना पड़ा, तो हम तो बहुत ही सामान्य हैं। जब ब्रह्मा जी भी हजारों वर्ष तक यहाँ पर भटकते रहे तब उनको 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा, तप। उनको भी सुनाई दिया कि आप ब्रह्मा जी तप कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तब जाकर के वह सृष्टि का ब्रह्मा हो गई। तो इस तरह से यह जो भागवत है यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सामान्य पोथी नहीं है। हमारा तो सभी से आग्रह है कि जितने लोग भी भागवत कथा को करते हैं सभी से आग्रह है कि कृपा करके इस भागवत पीठ का मजाक ना बनाएं। भाई करना है भागवत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप संकल्प की दृष्टि से किसी सकाम भावना से यह कार्य करते हैं तो हम बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देंगे कि आप भागवत कीजिए। या तो आप जाकर के गुरु के चरणों में बैठ करके उसका अध्ययन कीजिए, तब जाकर के आप श्रीमद् भागवत कहने के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से जब एक बार उद्धव जी ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी आप तो अपनी लीला संबर करके इस परिकर को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके आप अपने लोक में जा रहे हैं, और आपकी तो एक प्रतिज्ञा भी है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहते हैं कि आपने विप्रों के लिए, गायों के लिए अवतार लिया है, सनातन धर्मियों के लिए अवतार लिया है, लेकिन कहते हैं कि महाराज जब आप इस लोक को छोड़ करके चले जाएंगे तब इस धर्म का क्या होगा, क्योंकि सनातन धर्म के ये स्तंभ हैं और आजकल इन्हीं स्तंभों को तोड़ करके रख दिया है दुनिया वालों ने। तरह तरह के पंथ बना दिए, तरह तरह के धर्म बना दिए हैं और जाकर के सनातन को नष्ट कर दिया है। सनातन के लोगों को ही आजकल भाई भाई को ही लड़वा दिया है। क्या यह हमारे सनातन का स्वरूप है? लोग बाग पैसे तो बोलते हैं हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। अरे काहे का राम राज आएगा जब तुम खुद एक साथ मिलकर के नहीं रह सकते? ऐसे राम राज लाओगे क्या? ऐसे आप अपने धर्म को बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। इसलिए इस व्यासपीठ से हमारा आग्रह यही है कि आप सभी मिल करके रहें। यदि जातियों में बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे आपका ही सनातन नष्ट होगा।
लोग बाग कहते हैं हमें तो राम राज्य चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं हमें राम राज्य चाहिए, और घर की जो स्त्रियां हैं उन पर ही अत्याचार करते हैं। क्या ऐसे राम राज्य आएगा? अपने माता पिता की सेवा नहीं की जा रही है, बाहर जाकर के ढिढोरा पीटते हैं, ताली बजाते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। ऐसे राम राज्य नहीं आता है। अरे राम राज्य तो वो था जहां पर भाई ने भाई के लिए घर को छोड़ दिया, एक पत्नी ने भी वहां पर धर्म निभा करके अपना पतिव्रता धर्म निभाया। यह होता है रामराज। रामराज यह होता है कि माता पिता का तो आपसी बैर था और प्रभु तो चले गए वनवास को। थोड़ी सी ही बात थी, थोड़ी सी ही छोटी सी, और ठाकुर जी को सिर्फ पता ही लगा कि हमारे कारण यहाँ पर यही हो रहा है। जब पता चला कि माता जी का आदेश है, माता जी ने वचन मांगे थे पिताजी से, और यह वचन क्या मांग लिए कि 14 वर्ष तक इनको वनवास छोड़ करके जाना है, भरत को राजगद्दी पर बिठाना है। तुरंत राजा रामचंद्र ने, भगवान रामचंद्र ने, हमारे आराध्य ने सिर्फ सुना ही बस था, उसी क्षण अपने राज्य को त्याग करके चले गए। यह होता है रामराज। और वहां पर भी जब दूसरे भाई भरत को पता चलता है कि हमारे कारण हमारे रघुनाथ को यह कार्य करना पड़ा, तो क्या किया? उन्होंने भी उस राज्य का त्याग कर दिया। भैया को जाते हैं मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन भैया तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं। यही होता है रामराज। और उस छोटे भाई की भी तो भक्ति देखिए, उसने भी प्रतिज्ञा ले डाली कि ठीक है सरकार, यदि आप इस राज्य में 14 वर्ष तक नहीं आएंगे तो हम भी इस सिंहासन पर 14 वर्ष तक नहीं बैठेंगे। जाकर के अपने भाई को देखा कि हमारे रघुनाथ, हमारे ठाकुर इस जमीन पर सो रहे हैं, तो जमीन से 8 फीट गड्ढा खोद करके वहां पर विश्राम किया भरत जी महाराज ने। क्या यह आप सभी लोग निभा पाएंगे, कर पाएंगे इस कार्य को? महाराज जिस दिन यह कार्य होने लगा ना, तब सनातन धर्म हो जाएगा। यही होता है सनातन धर्म। तो भैया जहां जहां तक आवाज हमारी जा रही है, उन सभी लोगों से भी यही आग्रह है कि ऐसे सबके सामने मत बोलिए कि हमें तो राम राज्य चाहिए। खुद पर पहले प्रयोग कीजिए उस कार्य को, तभी रामराज आएगा। जब आप खुद ही अपने माता पिता का सम्मान करने लगेंगे, भाई का सम्मान करने लगेंगे, स्त्रियों की रक्षा करने लगेंगे, तो भाई खुद ही रामराज्य चल के आ जाएगा। सबके सामने बैठ करके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे रामराज्य नहीं आता है। यह रखी हुई कोई सामान्य पोथी नहीं है, यह साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तेन यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। साक्षात हरि ही यहाँ पर आपके सामने विराजमान है। आप सभी लोगों को यह सामान्य पोथी लग रही होगी, लेकिन महाराज यह कोई सामान्य पोथी नहीं है। स्वकीयम यद भवित तेजा भागवते दधात द्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। यह साक्षात श्री हरि की ही प्रतिबिंब स्वरूपा है। इसलिए हम सभी आकर के उनको प्रणाम करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का चरण वंदन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।